परम पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा रचित पुस्तक केली कुंज की 11वीं लीला आवनी लीला प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधा कृष्ण। संध्या होने जा रही है। नंद बाबा के महल के आगे अब धूप बिल्कुल नहीं रह गई है, क्योंकि महल का मुख्य द्वार पूरब की ओर है। महल के ठीक सामने बहुत सुंदर संगमरमर की एक चौड़ी सड़क पूरब की ओर जाती है। सड़क के दोनों किनारों पर अन्य अन्य गोपों के भव्य महल एवं प्रत्येक महल से सटा हुआ एक एक अत्यंत रमणीय बाग शोभा पा रहा है। नंद महल के पूर्व की ओर एक फरलांग यानी कि लगभग 200 मीटर की दूरी पर श्री राधा रानी का महल है। सड़क के दोनों किनारों पर छोटे छोटे अशोक के वृक्ष लगे हैं। वृक्ष 10-10 हाथ की दूरी पर लगे हैं। उनके हरे हरे सुंदर पत्ते संध्याकालीन वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। आज संध्या समय वायु कुछ तेज गति से प्रवाहित हो रही है। नीले गगन में एक आध छोटे छोटे बादल के टुकड़े तैरते हुए दिख रहे हैं। अब संध्या के समय श्याम सुंदर के वन से लौटने का समय हो गया है। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षों के पास गोपियों की भीड़ लगी हुई है। महलों की अटारियों पर, खिड़कियों पर जहाँ भी किसी की दृष्टि जाती है, वहाँ केवल गोपियों के दर्शन होते हैं। श्री गोपीजनों के श्री अंग पर नीली, पीली, हरी एवं लाल रंग की अत्यंत सुंदर साड़ियाँ शोभा पा रही हैं। सबके मुख से अनुराग टपक रहा है। सभी बड़ी उत्सुकता से पूरब की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर बैठी हुई हैं। बेंच के आकार का 4-5 हाथ लंबा मखमली गद्देदार आसन है। उसी पर पैर लटका करके पूर्व की ओर मुख किए हुए श्री प्रिया जी बैठी हैं। श्री प्रिया जी का दाहिना हाथ श्री ललिता के बाएं कंधे पर है। ललिता उनकी दाहिनी तरफ उसी आसन पर बैठी हैं। आसन के पीछे कुछ सखियां आसन पर हाथ टेके खड़ी हैं। रूप मंजरी नीले रंग के रुमाल से श्री प्रिया जी के पैरों के तलवों को सहला रही हैं। श्री प्रिया जी के सामने ही छत पर बैठी हुई लवंग मंजरी सोने के पनबट्टे पर पान रखकर बीड़े तैयार कर रही हैं। अनंग मंजरी नीले रेशमी वस्त्र का बना हुआ पंखा हाथ में लिए हुए श्री प्रिया जी की बाईं ओर कुछ दूर पर खड़ी है। वह पंखा झल नहीं रही है, क्योंकि गर्मी नहीं है तथा वायु आज स्वाभाविक ही कुछ तेज चल रही है। लवंग मंजरी के उत्तर की तरफ दक्षिण की ओर मुख किए मधुमती मंजरी श्री प्रिया के इशारे से गाना गा रही है। वीणा अत्यंत सुंदर स्वर में बज रहा है और मधुमती बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर आवाज में गाना गा रही हैं। श्री राधा, श्री ललिता एवं उनकी सारी सखियां गाने का आनंद ले रही हैं। गीत समाप्त होते ही दूर पर पूर्व की तरफ अत्यंत मधुर स्वर में मुरली सुनाई पड़ने लगती है। श्री प्रिया जी आसन से उठकर खड़ी होकर बड़ी व्याकुलता भरी दृष्टि से उधर ही देखने लग जाती हैं। पहले कुछ गायें दिखती हैं, फिर रानी के महल से 3 फरलांग अर्थात लगभग 600 मीटर की दूरी पर पूर्व की तरफ से चारों ओर गायों से घिरे हुए श्याम सुंदर आते हुए दिखते हैं। संग में ग्वाल सखाओं की मंडली है। उनमें कोई छिमछिमियाँ बजा रहा है, कोई खंजरी बजा रहा है तथा कोई ताली देते हुए नाचता हुआ आ रहा है। स्वयं श्याम सुंदर अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। गायें पूंछ उठा उठाकर कूद रही हैं। श्याम सुंदर बाएं हाथ से मुरली बजाते हैं तथा दाहिने हाथ से उन गायों को बीच बीच में छू छू कर शांत करते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए पश्चिम की तरफ सड़क पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही गोपियों की टोली पीछे हो जा रही है। अर्थात जिस गोपी के सामने से आगे बढ़े कि वही पीछे चलने लगती है।
दोनों किनारों से गोपियों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि पीछे का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अब कभी श्री कृष्ण पीछे ताकते हैं तो कभी आगे और मुस्कुरा देते हैं। पीछे से गोपीजनों का इतने जोर से धक्का आता है कि सब गायें आगे ठेल दी जाती हैं तथा श्री कृष्ण के चारों ओर गोपियां ही गोपियां हो जाती हैं। श्री कृष्ण का पीताम्बर हवा में फहराने लगता है। एक गोपी उस पीताम्बर को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण के सखा भी भीड़ से इतने दब गए हैं कि वे भी श्री कृष्ण के 4-5 हाथ अलग हो गए हैं। श्री कृष्ण अब राधा रानी के महल के सामने पहुंच जाते हैं। वे अपने हाथों से भीड़ को हटाने की चेष्टा करते हैं तथा खूब मुस्कुराकर आगे की गोपियों से कह रहे हैं, बावली ठीक से रास्ता तो दे। एक गोरी हंसकर कहती है, श्याम सुंदर आज रास्ता बंद है। श्री कृष्ण धीरे से फिर कहते हैं, देख गाली तो नहीं देगी अगर रास्ता मैं खुद से निकाल लूं। गोपी मुस्कुराकर पीताम्बर छीन लेने की चेष्टा करती है और श्री कृष्ण उसे पकड़े हुए हैं। राधा रानी उसी समय अटारी से नीचे उतर आई हैं तथा एक अशोक के वृक्ष से सटकर दूर पर खड़ी हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ती है। श्री कृष्ण मानो आंखों के इशारों से उनसे सलाह पूछते हैं, क्या करूं? बुरी तरह फंस गया हूं, रास्ता बंद है। राधा रानी कुछ इशारा करती हैं, मानो कह रही हैं, प्राणनाथ सभी गोपियां चाहती हैं तुम्हारे पीताम्बर को छीन ले जाए, दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। श्याम सुंदर उसी क्षण जितनी गोपियां हैं उतने बन जाते हैं। प्रत्येक गोपी के सामने एक श्री कृष्ण है। गोपी श्री कृष्ण, गोपी श्री कृष्ण, ऐसा क्रम बन जाता है। प्रत्येक गोपी के हाथ में श्री कृष्ण के पीताम्बर का एक छोर है तथा श्री कृष्ण उससे पीताम्बर छुड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूर पर मैया यशोदा दौड़ती हुई आ रही हैं। बिल्कुल भीड़ में आ जाने के कारण श्री कृष्ण छिप गए हैं। मैया सह न सकी। वे सोचने लगी कि मेरे लल्ला को ये गोपियाँ चोट न लगा दें, इसलिए भीड़ को चीरती हुई पश्चिम की तरफ से दौड़ती हुई आ रही हैं। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, री छोड़, मैया आ रही है। मैया यशोदा बड़े जोर से डांटती हुई आ रही हैं, री गवारीनो, मेरे लल्ला को तुम सब पीस डालोगी क्या? श्री कृष्ण के सब सखा भी मैया यशोदा को अपनी ओर आती हुई देख करके और भी साहस से भीड़ को धक्का देने लगते हैं। मैया के आने से उन्हें बहुत बल मिल गया है। श्री कृष्ण पीताम्बर छुड़ा लेते हैं। गोपियाँ मैया को आती देखकर कुछ सहम जाती हैं। मैया आ पहुँचती हैं और श्री कृष्ण उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। मैया बड़े जोर से चिल्ला कर कह रही हैं, री हट जा, अच्छी हवा तो आने दे। गोपियाँ आंखें घुमा कर मानो श्री कृष्ण से कह रही हैं, अच्छा श्याम सुंदर, आज तो मैया ने बचा लिया, फिर मिलो, फिर बताएंगे। धीरे धीरे भीड़ हटने लगती है। श्याम सुंदर के 5-7 हाथ चारों ओर का स्थान छोड़कर गोपियाँ घेरे हुए खड़ी रह जाती हैं। मैया गोद में बैठाकर आंचल से हवा करती हैं। इतने में नंद रानी की दासियाँ झाड़ी पंखा लेकर भीड़ को चीर कर वहाँ आ जाती हैं। दाऊ भी भीड़ में अलग हो गए थे। वे भी भीड़ चीर कर आ खड़े होते हैं। श्याम सुंदर के सखा भी आ जाते हैं, पर वे सब बहुत चिढ़े हुए गोपियों की ओर नाक फुला कर तथा आंखें तरेर कर देख रहे हैं। और इसी के साथ आवनी लीला समाप्त होती है। जय जय श्री राधा कृष्ण।